अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 7 है और ये हमारा जो है ना लास्ट पार्ट है कि हमारा जो उम्रे का सफ़र है ना वो यहीं पे एंड होता है। हमारी जो है ना यहाँ से रवानगी है अपने घर अबू धाबी। तो हम जो है ना बस जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना फिर चेकआउट करेंगे। अच्छा, आप सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें जो है ना मक्के में भी एक जुम्मा मिल गया और मदीने में भी हमें एक जुम्मा मिल गया। और हम यहाँ से जो है ना सुबह 10 बजे निकल गए थे। जुम्मे वाले दिन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है हरम में ना। हम चाहे मक्के में जा रहे हो या मदीने में जा रहे हो तो बहुत ही जल्दी निकलना पड़ता है। 9-10 बजे जो है ना अपने होटल को छोड़ना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होते हैं। जो यहाँ के रिहायशी भी होते हैं ना वो भी जो है ना नमाज के लिए ज़्यादातर हरम में ही आते हैं। तो जो है ना कोशिश करें, अगर आप लोग भी आ रहे हैं ना तो सुबह ही अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। लेकिन अगर आप लोग अकेले हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो कोशिश करें फिर आप यहाँ पे जल्दी आ जाए, ताकि आपको जो है ना जगह मिल जाए टाइम पे ना। वरना क्या होता है, ये लोग जो है ना फिर जो सिक्योरिटी होती है यहाँ की वो फिर आपको अंदर जाने नहीं देती है। थोड़ी सी बदतमीजी हो जाती है, तो फिर आपको जो है ना बाहर ही नमाज पढ़नी पड़ती है, रोड पे जो है ना नमाज पढ़नी पड़ती है। और अगर आप आ रहे ना, हमारे साथ ये भी हो गया था कि हम गए थे ना तो अपने साथ जानमाज नहीं लेके गए थे। तो आप लोग जो है ना जब आए ना तो जानमाज अपने साथ लेकर आए, क्योंकि कभी कभार आपको जो है ना जगह नहीं मिलती है। हरम जो है ना वो फिर रास्ते बंद कर देते हैं, तो फिर आपको जहाँ पे भी जगह मिलती है ना आपको वहीं नमाज पढ़नी पड़ती है। भले से फिर आपको रोड पे मिले या कहीं पे भी मिले, आपको फिर वहीं पे अपनी जान-नमाज़ बिछा के जो है ना नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी कि हम जान-नमाज़ लेके नहीं गए थे। लेकिन अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और अगर आपका उम्रे का भी प्लान है तो आप लोग जो है ना अपने साथ जान-नमाज़ लाज़मी लेकर आएँ, चाहे वुमेन हो या मैन हो, जो भी हो, अपने साथ जान-नमाज़ ज़रूर लेकर आएँ। तो जुम्मे वाले दिन जो है ना हमारे साथ यही हुआ था। हमें तो जगह मिल गई थी फिर भी अंदर, लेकिन हम मेरे जो हस्बैंड है ना उनको जगह नहीं मिली थी। उन्होंने बेचारों ने फिर बाहर रोड पे जो है ना नमाज़ पढ़ी थी बगैर जान-नमाज़ के। और गर्मी भी इतनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस अल्लाह ताला जो है ना हमारी नमाज को कबूल करे, क्योंकि ये लोग जो है ना 10 बजे के बाद जो है ना हरम के जो भी रास्ते होते हैं ना वो बंद कर देते हैं। फिर आप उनसे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो कि आप जाने दें प्लीज, कुछ भी रिक्वेस्ट कर लो, ये आपको नहीं जाने देते। बहुत मुश्किल से इनके दिल में रहम आता है। बड़ा उनको वो करो ना फोर्स के, भाई गर्मी है, बच्चे साथ में है, तो शायद किसी के दिल में रहम आ जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो नमाज हमारी हो चुकी थी और हम जो है ना निकल चुके थे। 3 बजे हमें चेकआउट करना था, तो हमारा जो है ना सब कुछ हो गया था। लेकिन दिल जो है ना अंदर से जो है ना बहुत रो रहा था, बहुत उदास से कि जो है ना अब हमें जाना पड़ रहा है। पता नहीं ज़िंदगी बाद में रहे या ना रहे, दोबारा मौका मिले यहाँ आने का या नहीं मिले। तो बस जो है ना दिल जो है ना बहुत अंदर से परेशान हो रहा था कि पता नहीं इतनी जल्दी जो है ना टाइम गुजर गया। जब हम मक्के से मदीना आ रहे थे ना, जब भी रोना आ रहा था कि हम मक्के को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये तसल्ली थी कि हम मदीने में आ रहे हैं। लेकिन अब फाइनली हमारा उम्रा ख़त्म हो चुका है, अब हम जाएंगे यहाँ से। तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिल जो है ना बहुत रो रहा था। दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से वापस जाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, दुनिया भी नहीं मानी है। तो बस अल्लाह से दुआ यही कर करें कि अल्लाह पाक हमें जो ना हमेशा अपने घर पे बुलाता रहे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ना हम इस बार जो है ना बाय रोड नहीं जाएंगे, क्योंकि बाय रोड जब हम आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना 20-22 घंटे लग गए थे। तो उस वक्त तो हमें खुशी हो रही थी यहाँ आने की लेकिन अब हम जो है ना बाय रोड नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं बाय एयर। हमारे हस्बैंड ने जो है ना डिसाइड करा यहीं पे मदीने में कि हम जो है ना बाय एयर जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना उनको फिर ऑफिस ज्वाइन करना है। छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई थी, छुट्टियाँ एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा हम जो है ना बाय एयर जाएंगे। लेकिन जब हमने मदीने में मालूम करे यानी टिकट के रेट, तो मदीने में थोड़े से टिकट के रेट ज़्यादा थे। तो हमने सोचा कि हम कहीं और से देखते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने चेक करा कि हम जो है ना यहाँ से जो है ना अबू धाबी डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। तो फिर सऊदी का ही शहर है हाइल, तो हाइल से पता चला कि यहाँ जो है ना टिकट थोड़े यानी बजट में थे। तो फिर उन्होंने ना यहीं से जो ना बुकिंग करा दी थी मदीने से ही। और मदीने से जो हाइल है ना वो तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है। हम वहाँ से चले थे 3 बजे और 7 और 7:30 बजे हम यहाँ हाइल पहुँच गए थे। लेकिन हाइल से जो ना हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, यानी कि हाइल से हम अबू धाबी नहीं पहुँचे थे। हम हाइल से जो ना शारजा में हमने जो ना लैंड करा था, और फिर जो ना हम वहाँ से टैक्सी में अबू धाबी गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी तो बाहर ही विले के बाहर ही खड़ी थी। तो हम जो ना फिर टैक्सी से गए। तो हाइल का जो वेदर है ना वो मक्का मदीने से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ना वो माउंटेन एरिया है, तो थोड़ा ठंडा वेदर था यहाँ का। और जो है ना काफ़ी सन्नाटा था, क्योंकि ये थोड़ा हट के बहुत दूर है, यानी कि तो लोग जो यानी जो बाय रोड आते हैं वो स्टे के लिए आते होंगे यहाँ पे। तो ये है रूम, काफ़ी बड़ा रूम है और जो ना सारी फैसिलिटी थी यहाँ पे। और एक और जो ना रूम कनेक्ट है यहाँ से, यानी कि अगर जैसे बड़ी फैमिली हो या बच्चे बड़े हों साथ में, तो एक रूम आपको जो ना यहाँ पे कनेक्ट दिया हुआ था कि आप जो ना 2 रूम ले सकते हैं। लेकिन हमने एक ही रूम लिया था, क्योंकि हमें तो बस एक ही रात गुजारनी थी, क्योंकि हमें यहाँ से सुबह जो है जल्दी निकलना है। यहाँ से 10 बजे हमें यहाँ से चेकआउट करना है, क्योंकि 1:30 बजे हमारी वहाँ से फ्लाइट है। तो ये वॉशरूम है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छी थी। और किचन भी दिया हुआ है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी हुई है। किचन में भी आपको चीनी पत्ती और जो ना सारे बर्तन दिए हुए हैं, स्पून प्लेट्स और आपका टोस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो ना इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटी थी।
चूल्हा वगैरह भी था कि अगर हमें जैसे कुकिंग वगैरह करनी है तो हम यहाँ पे कुकिंग कर, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि एक तो हम देर से पहुंचे थे और दूसरा ये कि हमारे जो हमने होटल करा था उसमें डिनर वगैरह इंक्लूड था, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया और चाय वगैरह भी हमने जो है नीचे से ही ले ली थी। लेकिन हम डिनर के लिए जो ना नीचे नहीं गए रेस्टोरेंट में, हमने उनसे कहा कि आप जो ना हमारा रूम ही खाना लेकर आ जाएं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और क्योंकि हम इतनी लंबी ड्राइव कर कर आए थे, तो हमने कहा कि हम जो है ना रूम ही खा लेंगे और जो है ना क्योंकि हम जल्दी सोएंगे भी तभी हम जो हमारी सुबह आँख खुलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो हमने कहा कि जो ना बस जल्दी सोएंगे ताकि हमारी जल्दी आँख खुले और फिर हम घर की तरफ भागें। तो बाय एयर का प्लान हमारा इसलिए और भी हो गया क्योंकि हमने सोचा अगर हम बस में जाएंगे ना तो बस में जो है ना 20-22 घंटे लगेंगे, फिर घर जाएंगे, घर में जो ना आपको घर गंदा मिलता हमें और फिर जब तक हम सफाई नहीं करते जब तक हम रेस्ट ही नहीं कर पाते, तो हमने कहा कि हम जो है ना एक काम करते हैं, एक दिन और स्टे कर लेते हैं सऊदी में और जो है ना जब हम बाय एयर जाएंगे तो हम फ्रेश होंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम घर का प्रॉपर काम कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जब आए हैं तो हमने कोई भी कपड़े भी नहीं धोए, जो भी हम कपड़े लेकर आए थे बस एक साइड ट्रॉली में जो ना हम जमा करे थे। जिस दिन हम आए थे पहले दिन उस दिन तो हमने धो लिए थे क्योंकि मक्के में जो ना हमें मशीन की फैसिलिटी दी हुई थी, तो हम जब पहुंचे थे ना मक्के में तो हमारे जो ट्रैवल के जो कपड़े थे ना वो हमने वॉश कर लिए थे, एहराम वगैरह हमने वॉश कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो ना फिर हमने कोई कपड़े नहीं धोए क्योंकि हम हरम से जो ना लेट आते थे, 12-1 बज जाया करता था हमें कि पहले हम नमाज पढ़ते थे, तवाफ करते थे, फिर खाना वगैरह खा के जो है ना फिर हम आते थे होटल में, तो हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम आके जो है ना फिर मजीद कोई और काम करें या कपड़े धोएं, तो हमने सोचा कि चलो कपड़े जो ना एक ट्रॉली में साइड करते जाएं ताकि जो है ना घर जाके जो है ना फिर हम उसको वॉश कर लेंगे। तो इसी वजह से जो ना हमने सोचा कि फिर हम यहाँ रुक जाते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएंगे ना तो फिर हम घर जाके जो ना हम सारे काम कर लेंगे, फिर हम एक्टिव हो गए तो सारे काम जो है ना वो एक दिन में हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट जैसे आपको पता है वही रूटीन शुरू हो जाएगी ऑफिस, और फिर अभी तो खैर बच्चों की छुट्टियां हैं तो इसलिए हमने सोचा कि चलो जो ना हम एक स्टे कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चे जो ना यहाँ पे फ्रेश हो गए थे नहा धो के, उन्होंने कहा जब तक हमारा खाना आता है जब तक हम जो ना टीवी देखेंगे, उसके बाद खाना खा के जो ना फिर हम सोएंगे, तो मैंने कहा चलो जब तक तुम लोग टीवी देख लो और जो है ना फिर हम खा के सोएंगे। तो रूम जो है ना आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रूम है, बड़ा रूम है, नीट एंड क्लीन है और सारी फैसिलिटी है। फैसिलिटी तो हमें मक्का मदीने में भी दी थी, लेकिन हमें ना ये नहीं पता था कि रूम वहाँ पे छोटा हमें मिलेगा क्योंकि हमें जो ना थोड़ा सा यही था, हमें पता था कि रूम कुछ इसी तरह हमें मिलेगा, लेकिन जो ना अगर आप बस में आते ना, जैसे बस में जो ना पैकेज इसी तरह दिए जाते हैं और फिर हमारे साथ आपको मैंने बताया था कि बैचलर भी थे, तो बैचलर अफोर्ड नहीं कर पाते इस तरह के रूम, तो उन्होंने बैचलर के हिसाब से जो ना वही पैकेज बनाया था कि हमें जो ना फिर उसी तरह रहना पड़ा, वरना रूम आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार कि आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल मिल जाते हैं, लेकिन जो है ना बस हमें नहीं पता था कि हमें जो है थोड़ा छोटा रूम मिलेगा, लेकिन बहरहाल टाइम हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे भी गुजरा, ऐसी बात नहीं है क्योंकि होटल में तो आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा आप रहते तो है नहीं, बस आप वहाँ पे सोने के लिए जाते या फिर आप फ्रेश वगैरह होने के लिए जाते, चेंज वगैरह करने के लिए, वरना आपका जो मोस्टली जो टाइम है ना आपका हरम में ही गुजरता है, चाहे आप मक्के में हो या मदीने में हो, सारा टाइम आपका वहीं जो है ना गुजरता है, तो वहाँ पे सिर्फ आप सोने के लिए जाते हैं, तो कोई मसला नहीं था, हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये कि एक्सपीरियंस हो गया, बस में भी ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया था, ये कि इंशाल्लाह कभी खुद से आएंगे, अब तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम खुद से ही आएँ, यानी कि अपने जो ना सिर्फ हम वीज़ा ले लें और फिर हम सारा पैकेज खुद ही करें, लेकिन ये सफ़र भी हमारा कोई बुरा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ आ गए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं ना सऊदीया में, तो वो लोग भी बेचारे उम्रा और हज की सादत उनको नसीब नहीं होती, तो बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको अल्लाह जो है ना अपने घर बुलाता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ों मरतबा कि अल्लाह ने हमें वहाँ पे बुलाया, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि हम 2 स्टार में रहें या 3 स्टार में, बस अल्लाह ताला ने हमें बुलाया, हमारे लिए यही बहुत अच्छी बात है। तो खाना जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था, पाकिस्तानी खाना था, नीचे जो रेस्टोरेंट है ना वो कोई पाकिस्तानी शेफ़ था, तो खाना बहुत ही अच्छा था, तो बहुत ही मज़ा आ गया खाना खाने में, अल्लाह का शुक्र है। खाने में बिरयानी थी, सैलेड थी, अरबिक सैलेड थी और जो है ना आपका चिकन कढ़ाई थी, तो बहुत ही मज़े का खाना था, और ये होटल था हमारा बाहर का व्यू, ज़ायरल शुमाल के नाम से ये होटल है, और बाहर का कुछ इस तरीके से व्यू है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये जगह, जैसे कि अबू धाबी है ना सेम उसी तरह जो है ना ये जगह है, बहुत ही जो है ना अच्छा मज़ा आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो जो थकावट थी वो थकावट दूर हो गई, यहाँ पे स्टे करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारी थकावट दूर हो गई, अब हम घर जाएंगे ना तो हम जाके जो है ना आराम से ईज़िली काम कर सकते हैं, तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम थोड़ा सा जो ना स्टे कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें अपनी बॉडी को, उसके बाद जाएं अपने घर। तो जो लोग बाय रोड आते हैं ना तो उनके लिए भी ये खास वीडियो है कि आप भी जो ना कुछ इस तरह से जो ना अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बस में आ रहे हैं तो बस में ही वापस जाएं, ऐसा कोई खास रूल नहीं है, आप जो है ना बाय एयर भी जा सकते हैं, ठीक है ना, आप जाहिर सी बात है पहले आप इंसान अपने आप को देखते हैं कि इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सकता है, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप इस तरह भी जो ना अपना प्लान चेंज करके और आप बाय एयर भी जा सकते हैं, ठीक है जी।
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जो ना गाइड कर सकूँ हर लिहाज से, ताकि जो ना अगर कोई मेरे ब्लॉग में आ रहा है तो कुछ जो ना इन्फॉर्मेशन लेकर जाए। मेरा बस मेन मकसद यही होता है बनाने की वीडियो कि आप जो ना या अगर मुझे देख रहे हैं ना तो आपको जो ना भरपूर इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप भी जो ना ख्वार ना हो कहीं जाके, जो ना आपको कोई ख्वारी ना उठानी पड़े। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं आप लोगों को जो ना सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, जहाँ जा रही हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं ना तो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें स्किप किए बगैर, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरी वीडियो से, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग नए होते हैं मेरे चैनल पे, अगर आपने नया अभी देखा है मेरा चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसको आप मिस ना कर सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक भी किया करें, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें कि आपको मुझसे क्या पूछना है, या आपको और कैसी वीडियो चाहिए, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और मुझे भी इस तरह आइडिया होगा, मुझे कंटेंट मिलेगा कि आपके लिए मैं वो वीडियो बना सकूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे लास्ट में बताया करें। तो मैंने जो अपना सारा उम्र का ट्रैवल आपके साथ इसीलिए शेयर करा, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ की जो ना बता सकूँ, कि अगर आपका कभी भी प्लान हो ना उम्र का, तो आप लोग जो ना मेरी ये पूरी वीडियो देख सकें, आपको पूरी डिटेल पता चलेगी, आपको शुरू से लेकर एंड तक जो ना मैंने सारी डिटेल जो ना मैंने इसमें अपलोड करी है। तो आप जो ना टेंशन फ्री होकर ना मेरी सारी उम्र की वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है कि आप जो ना पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जी ये पूरा सऊदी है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा सऊदी भी अपनी वीडियो में दिखा दिया है। जो लोग बाय एयर आते हैं उनके लिए भी ये खास वीडियो है, कि जो लोग बाय एयर आते हैं वो लोग भी, उन लोगों ने भी पूरा सऊदी देख लिया, रियाद सिटी, हाइल सिटी और मक्का मदीना, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे वीडियो में देख ली हैं। तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस तरह ट्रैवल करूँगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस मैं अल्लाह से दुआ करती थी, जब मैं यहाँ आई थी यूएई में, तो मैं यही कहती थी कि मैं यहाँ से जो ना कभी बाय रोड जाऊँगी उम्रे पे। उम्रे पे तो मैं वैसे भी आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक उम्रा मैंने कर लिया है, लेकिन मैं हमेशा ये सोची थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगी और वो भी बाय रोड आऊँगी, ताकि मैं पूरा सऊदीया जो ना देख सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली, भले देर से सुनी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो ना मायूस नहीं करा, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली। तो बस अल्लाह का यही शुक्र अदा है, अल्लाह ताला बस हमारी दुआओं को जो है इसी तरह कबूल करते रहे। तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और रैपिंग जो होती है ना वो एयरपोर्ट के बाहर ही होती है, यहाँ पे जो ना बाहर ही रैपिंग हो रही थी। तो हमने अपना सामान जो है ना, जो भी ट्रॉलियाँ थी हमने रैपिंग करवा ली थी, और ये जो पानी है ना वो भी हमने रैप करवा लिया था। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, और जो है ना हम एग्जिट वगैरह करवा रहे हैं। और एयरपोर्ट जो है ना वो काफ़ी छोटा है, जैसे कि दुबई में मेट्रो स्टेशन है ना, सेम उसी तरह जो है ना ये एयरपोर्ट है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, क्योंकि ये हाइल सिटी हट के है ना सऊदीया से, वरना जद्दा का एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये वाला जो एयरपोर्ट है ना वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पे जो ना आपको कैफ़े भी एक ही है, और ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ यहाँ से जो ना चाय ली थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस यही आपको एक शॉप मिलेगी, उसके अलावा कोई शॉप नहीं है।
फाइनली हम बैठ चुके हैं और हमारा प्लेन जो है ना टेक ऑफ हो चुका है। ठीक 1:30 पे हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका था और अब यहाँ जो ना सर्विंग हो रही है। अच्छा, ये जो आपका खाना है ना ये टिकट में इंक्लूड नहीं होता है, आपको जो ना खुद से यहाँ पे जो ना परचेजिंग करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे जो ना यानी कि आपको एक वो दिया हुआ होता है मेन्यू कार्ड, आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने जो ना बताना होता है कि आपने क्या खाना है, तो वही आपको मंगवाना होता है। फिर आप यहाँ पे जो ना पैसे वगैरह दे के जो ना आप खा पी सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी होती है। तो बाकी प्लेन में तो ये होता है ना आपको इंक्लूड होता है सब कुछ, तो इसमें इंक्लूड नहीं है एयर अरबिया में स्पेशली। तो अब हमारा प्लेन लैंडिंग की तरफ जा रहा है, 4 बज चुके हैं, शारजा जो ना आ चुका है और अब हमें यहाँ से 2 घंटा लगेगा। शारजा से अबू धाबी 2 घंटे की ड्राइव है। अब हम यहाँ से जो ना टैक्सी के थ्रू जाएंगे अपने घर और फिर देखेंगे घर के काम और फिर आपके साथ वही जो ना रूटीन शेयर करेंगे, वही जो पुरानी सड़ी हुई रूटीन थी घर के काम, खाना बनाना, वही सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि उम्रा जर्नी हमारी हो गई है ख़त्म। इंशाल्लाह ताला दुआ करें आप लोग कि हम जो है ना दोबारा से जो ना उम्रा या हज पे जो ना हमें अल्लाह ताला दोबारा बुलाए, आमीन। और जिसकी अल्लाह ताला ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन सबको भी जो ना उम्र नसीब करे, आमीन। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जो ना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।